नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खास खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राजगढ़ से बड़ी खबर है, उपद्रवियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। जीरापुर में दलित की बारात पर पथराव करने वालों पर एक्शन हुआ है। उपद्रवियों के अवैध अतिक्रमण को तोड़ने पहुंचा बुलडोजर मंगलवार को दलित की बारात पर पथराव किया था। मस्जिद के आगे बैंड बजाने पर बारात पर पथराव हुआ था। 20 से 25 लोगों ने यह पथराव किया था। पथराव में 4 बाराती और 1 बच्ची घायल हुई थी। जीरापुर थाने में दर्ज हुआ था मामला। उपद्रवियों पर केस दर्ज हुआ था। 5 आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए हैं। राजगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उपद्रवियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। जीरापुर में दलित की बारात पर पथराव करने वाले पर एक्शन लिया गया है। तो मस्जिद के आगे बैंड बजाने पर बारात पर पथराव हुआ था। 20 से 25 लोगों ने पथराव किया था और उसी पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़ी कार्रवाई हुई है। दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष को चोटें आई। हमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। 3 लोगों को चोटें हैं, 6 लोग नामजद हैं और सभी को राउंड अप कर लिया है। और बाकी लोगों को हम सीसीटीवी फुटेज देखकर आइडेंटिफाई करके शीघ्र राउंड अप कर रहे हैं। सर, ये कहाँ से आई थी बारात? बारात सुसने से जीरापुर आई थी। और मतलब विवाद की जड़ क्या है? मतलब किस मामले को लेकर विवाद हुआ? विवाद बता रहे हैं कि एक पक्ष का कहना है सर, वहाँ मस्जिद के सामने से हमने बारात आगे कर ली थी और वहाँ पे बैंड नहीं बजाया था। आगे जाके बैंड बजा जो, तो वहाँ पे कुछ कहासुनी हुई इन दोनों बीच और फिर उसके बाद झगड़ा हुआ। क्या वहाँ बैंड नहीं बजता क्या? हाँ, उनका कहना है ऐसा, सब बजाते नहीं है। एक बैंड वालों का ही कहना है, लोकल के बैंड है सर, हम लोग नहीं बजाते हैं वहाँ पे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुशील कौशिक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, उपद्रवियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, बुलडोजर चला है, मकान ढाया गया है और ये होना भी चाहिए था। कहीं ना कहीं ये खौफ रहे उन लोगों में कि नीचा दिखाते हैं या किसी पर हमला करते हैं तो प्रशासन अब छोड़ेगा नहीं। खैर नहीं, जो इस तरह की हरकत करेगा तो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेंगे और यही वजह है कि उपद्रवी चाहे कोई भी हो, सरकार बख्शेगी नहीं। ऐसा ही एक वाकया जीरापुर में सामने आया जब मंगलवार को एक दलित बेटी की बारात ग्वालियर राजगढ़ आई थी और जीरापुर में जब ये बारात निकल रही थी तो मस्जिद के थोड़ा आगे जाकर इन्होंने मंदिर के पास जब बैंड बाजा और ढोल बजाना शुरू किया तो वर्ग विशेष के करीब 25 के लगभग लोगों ने जो उपद्रवी थे उन्होंने पथराव कर दिया। इसमें 4 बाराती और 1 बच्ची घायल हो गई थी और उसके बाद जब इन लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने इसमें 5-7 नामजद के साथ ही लगभग 21 के करीब आरोपी इसमें बनाए हैं अज्ञात सहित। और जो सीसीटीवी फुटेज आया उसके आधार पर बाकी जो लोग हैं उनकी भी तस्दीक कर रही है और प्रारंभिक तौर पर जो 5 आरोपी इसमें नामजद पाए गए हैं पथराव के, उन 5 आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने निलंबित कर दिए हैं और थाने में जमा कराने के लिए आदेश दिया है। इसके अलावा ग्वालियर नगर निगम जीरापुर जो है उन्होंने भी कार्रवाई शुरू कर दी और प्रशासनिक अमला आज इन उपद्रवियों के जो अवैध अतिक्रमण थे, मकान के अलावा जो इन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके अवैध अतिक्रमण कर रखा था, उन अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन और पुलिस की टीम जीरापुर के माताजी मोहल्ले में पहुंची और वहां पर इनके मकानों के जो अवैध हिस्से हैं उनको ढहाने का काम शुरू कर दिया है मामा के बुलडोजर ने। और लगभग 18 लोग हैं जिन पर बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं और इसी तरह ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हमें आने वाले समय में भी देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। सागर से बड़ी खबर है, बारातियों से भरी बस पलट गई है। अनियंत्रित होकर बस पेड़ से जा टकराई और पलट गई। लगभग 20 बाराती घायल हुए हैं। सिविल अस्पताल में घायलों को भर्ती करा दिया गया है। बीना के आगा सौद के पास ये घटना आपको बता रहे हैं। शराब के नशे में बस चालक बताया जा रहा है। मौके पर आगा सौद पुलिस पहुंची है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सागर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बारातियों से भरी बस पलट गई। अनियंत्रित बस पेड़ से टकराकर लगभग पलट गई और लगभग इसमें 20 बाराती घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रचित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रचित, बड़ा हादसा हुआ है, बस पलट गई है बारातियों से भरी। आखिर कितने लोगों के घायल होने की खबर है और क्या ड्राइवर को भी चोटें आई हैं या मौके से फरार हो गया है? जानकारी पूरी दीजिए। जी, आपको बता दें कि बीना के आगा सौत के पास जो बारातियों से भरी बस थी वो अनियंत्रित होकर पलट गई। जो बस का चालक था वह नशे की हालत में बताया जा रहा था। इससे बस पहले मोड़ पर अनियंत्रित हुई और बाद में जाकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 1.5 दर्जन से अधिक बाराती घायल हुए हैं, जिसमें एक बच्चा समेत एक व्यक्ति का हाथ कट गया है। 5 लोग गंभीर घायल हुए हैं, जिनके लिए जिला चिकित्सालय सागर रेफर किया गया है। जो गंभीर घायल हैं उन्हें सागर रेफर किया गया है और जिन्हें हल्की चोटें आई हैं उन्हें बीना के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। बीना के गरौल से जो बारात है वो राहतगढ़ वापस लौट कर जा रही थी। इसी दौरान बीना के आगा सौत के पास ये हादसा हो गया। जो बस चालक है वह नशे की हालत में बताया जा रहा था। ऋतु, बहुत शुक्रिया रचित जानकारी को साझा करने के लिए। जबलपुर से बड़ी खबर है। 67वें वार्षिक रेलवे राष्ट्रीय पुरस्कार पश्चिम मध्य रेलवे को मिली है। ओवरऑल शील्ड इस साल सबसे ज्यादा पुरस्कार WCR ने अपने नाम किए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे को दूसरी बार सबसे अधिक रेलवे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। सभी विभागों के उत्कृष्ट कार्यों को आंकलन के आधार पर ये ओवरऑल शील्ड मिली है। सड़सठवें वार्षिक रेलवे राष्ट्रीय पुरस्कार आपको बता दें पश्चिम रेलवे को मिला है ओवरऑल शील्ड। इस साल सबसे ज्यादा पुरस्कार WCR ने अपने नाम किए हैं। पश्चिम रेलवे को दूसरी बार सबसे अधिक पुरस्कार मिले हैं। उत्कृष्ट कार्यों के आंकलन के आधार पर ओवरऑल शील्ड मिली है। जबलपुर से बड़ी खबर है। स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए जबलपुर में खोलेंगे 43 संजीवनी अस्पताल। जी हां, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर खोले जाएंगे संजीवनी अस्पताल। 6 संजीवनी अस्पतालों का काम अब शुरू हो चुका है। अन्य अस्पतालों का भी काम जल्द शुरू होगा। इस बड़ी खबर को आपको बता रहे हैं, अन्य अस्पतालों का भी अब काम शुरू होने वाला है। संजीवनी अस्पताल खोलने की बात कही जा रही है। जबलपुर में 43 संजीवनी अस्पताल खुलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर ये संजीवनी अस्पताल खोले जाएंगे। 6 संजीवनी अस्पतालों का काम भी शुरू हो चुका है। ज्ञानवापी की तरह भी अब भोपाल की जामा मस्जिद के भी हिंदू मंदिर पर बने होने का दावा किया जा रहा है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने इस मामले को लेकर आज नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा है। संस्कृति बचाओ मंच ने आज माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और भोपाल राज्य की शासिका कुदैसिया बेगम ने हयाते कुदसी में, जो कि उनकी आत्मकथा है, उसमें जिक्र किया है कि यहाँ की जामा मस्जिद का निर्माण 1832 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1857 ईस्वी में पूर्ण हुआ। उसमें उस समय 5 लाख रुपए की राशि लगी थी और उन्होंने इसमें यह भी जिक्र किया कि यहाँ पर एक खंडहर नुमा शिव मंदिर था जिसको कि तोड़कर इसका निर्माण किया गया है और वो शिव मंदिर को मंडप के नाम से सभा मंडप के नाम से जाना जाता था। जब वो स्वयं अपनी आत्मकथा में वो लिख रही हैं कि इसमें जो है यहाँ शिव मंदिर था, हम पुरातत्व विभाग से ये मांग करना चाहते हैं, माननीय गृह मंत्री जी से हमने यही मांग करी है, मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग करते हैं कि जितने भी आताताइयों ने हमारे मंदिरों को ढहाकर और मस्जिदों का निर्माण किया है, वहां पर जो है वो वापस हमारे मंदिरों को, धर्मस्थलों को हिंदू समाज को सौंपना चाहिए। इसके लिए हम ठीक 12:30 बजे कोर्ट में जा रहे हैं और हम अपनी याचिका भी संस्कृति बचाओ मंच दायर कर रहा है और जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। बाकी हम मुस्लिम धर्मावलंबियों से यह निवेदन कर रहे हैं कि अगर ये धर्म स्थल है तो बूत पूजा आपका निरर्थक है, बूत पूजा पे आपकी इबादत जो है स्वीकार नहीं की जाती, इसलिए हमारे धर्म स्थल को हमें सौंपा जाए तो यह सहर्ष स्वागत योग्य हो।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कमलनाथ से सवाल किया कि क्यों अदालत गए थे। उसके बाद अदालत ने आरक्षण को शून्य कर दिया था और जब हम पिछड़ों के साथ अदालत गए तो आरक्षण मिल गया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर ओबीसी आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। तो वहीं ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर कहा कि जो इस मामले में भ्रम फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वहीं भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर कहा है कि जामा मस्जिद का सर्वे करवाने को लेकर कोई मामला नहीं आया है। पहले ये बताएं कि उन्होंने आरक्षण 0 क्यों करवाया था, अदालत गए क्यों थे जब हम आरक्षण के साथ चुनाव में गए थे। इसका पहले जवाब दें कि 0 करवाने के बाद फिर अदालत में क्यों नहीं गए। वो तो बहुत बड़े लॉयर है ना। जब कोर्ट ने 0 कर दिया था पिछड़ों का आरक्षण, वो न्यायालय गए थे, फिर वो अपील में क्यों नहीं गए कि इनको आरक्षण दो भाई। फिर अपील में तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी गई ना, और जिसके अध्यक्ष ने और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बिना पिछड़ों के चुनाव नहीं होने देंगे। मैं इस पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग भी मध्य प्रदेश के अंदर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे किसी आराध्य के प्रति गलत टिप्पणी कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं होगी। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में कोई इस तरह की टिप्पणी न करें। अभी मेरे पास इस तरह का कोई ज्ञापन नहीं आया है। और क्या उम्मीद करोगे। भारत के सम्मान पर जहां भी चोट पहुंचती है, राहुल गांधी से लेके कमलनाथ तक वही करते हैं। महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ जी से भारत की सेना पे सवाल उठाने वाले, वैक्सीन पे सवाल उठाने वाले, ईवीएम पे सवाल उठाने वाले, न्यायालय पे सवाल उठाने वाले, ये पूरा कांग्रेस का तंत्र ही ऐसा है। ज्ञानवापी और भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया है। कहा देश का ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए यह सब किया जा रहा है। करने पूरा का पूरा इनको केवल इनसे पूछो भाई महंगाई बढ़ रही है तो कहते हैं जय सिया राम, बोलते बेरोजगारी बढ़ रही है तो हिंदू मुसलमान, फिर कहते हैं कि साहब रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, कहता है कब्रिस्तान शमशान। ये तो केवल लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। ध्यान आपका, मैं पूछता हूँ, आपका बजट, आपके घर हमारी बहू से पूछिए बजट बिगड़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तनख्वाह बढ़ी क्या आप लोगों की? बढ़ी क्या तनख्वाह? कम हुई है। महंगाई बढ़ती जा रही है, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। तो आप मुसीबत में है कि नहीं है, बताओ। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, चंद्रशेखर ने बयान दिया है और मांग की है मंदिर होने की वहां पर। आखिर कितना दम है उनके बयानों में? क्योंकि एक किताब के हवाले से वो ये सब कह रहे हैं, या बहती गंगा में वो भी हाथ धोना चाहते हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए। देखिए, अगर हम बात करें तो अभी हम मौजूद हैं भोपाल के चौक बाजार में, जहां पर ये जामा मस्जिद स्थित है। इस पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पहले यहाँ पर सेवा मंडल था और ब्राह्मणों को दीक्षा दी जाती थी। हालांकि जो यहाँ के पुराने लोग हैं, हमने उनसे बात की तो उन्होंने तथ्य में बताया कि हालांकि ऐसे कुछ हिंदू देवी देवताओं की चित्र आज भी मौजूद हैं, तलघर में मौजूद हैं। मगर ये सारा जांच का विषय है, क्योंकि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ये सारी जांच करेगा। सोने के परत की कलश की बात कर रहे हैं कि मंदिर पर जिस तरह से कलश होते हैं उस तरह के कलश मस्जिद पर नजर आ रहे होंगे आपको। तो इन सारे कई ऐसी चीजों को लेकर यहाँ के पुराने जो बुजुर्ग हैं, दुकानदार हैं, उनसे हमने बात की है। मगर चंद्रशेखर तिवारी की जो बात है, हालांकि उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है, अब क्या उनके पास क्या पुख्ता सबूत हैं, ये तो कोर्ट में जब वो याचिका लगाएंगे उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मगर कह सकते हैं कि ज्ञानव्यापी सर्वे के बाद भोपाल की जामा मस्जिद को भी कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया है। जी, लगातार बने रहिए हमारे साथ जितेंद्र। सैयद जाफर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। सैयद जी, जिस तरह से बयान अब सामने आया है, चंद्रशेखर जी कह रहे हैं मंदिर होने का दावा कर रहे हैं जामा मस्जिद पर, ज्ञानवापी के बाद अब ये मामला उठ रहा है। आखिर आप इस पर क्या कहेंगे? ये ज्ञानवापी की तरह इस पर भी खामोशी रहेगी कांग्रेस की? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक बात साफ है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी धार्मिक संस्थाओं के लिए कोई ऐसे तथ्य मिल गए तो उसके लिए न्यायालय खुला हुआ है।
अगर लेकिन बयानबाजी कर कर झूठी वाहवाही लूटने के लिए अगर आप बयानबाजी कर रहे हो, इससे साफ लगता है कि आप प्रदेश की फिजा को खराब करना चाहते हो। और जहां तक आप भोपाल की जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो जामा मस्जिद के अंजुमन कमेटी होंगी, जो उनके लोग होंगे जिसके बारे में उनकी पूरी जानकारी होगी, समय आने पर वो भी अपनी बात रखेंगे। और जो लोग आज उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं वो भी अपने तथ्य देंगे। और लेकिन हाँ, ऐसी परिस्थितियों में सरकार के ऊपर जवाबदारी जरूर बढ़ जाती है कि कोई भी समुदाय का व्यक्ति अगर इस प्रकार से बिना तथ्यों के आधार पर बात कर बिना कानूनी चीजों को समझे हुए बात कह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो समाज के अंदर विघटन पैदा करना चाहता है, जिससे कि प्रदेश का माहौल खराब हो सकता है। इसमें सरकार को सचेत हो जाना चाहिए और इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए। आशीष अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, चंद्रशेखर जी का बयान आया, आखिर आप उनसे कितना सहमत है? क्या लगता है, सरकार आपकी है, आप चाहते हो मस्जिद का सर्वे आप तो चाहें तो अगर मस्जिद का सर्वे भी हो सकता है, तो इस बारे में क्या सोच रही है सरकार आखिर? और हर व्यक्ति को अपने जानकारी के अनुसार बात रखने का अधिकार है। दूसरी बात, ये जो भी विषय चल रहे हैं ये कोई हिंदू मुसलमान के विषय नहीं है, ये भारत और मुगलों ने जो आतंक किया था उसके विषय है। और इसमें अगर तथ्यों और तर्कों पर अगर कोई बात आएगी, कोई न्यायालय जाएगा, कोई एएसआई का सर्वेक्षण होगा, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अगर कुछ है तो सामने आएगा, नहीं तो किसी की बात निरर्थक मानी जाएगी। पर विषय तो ये है कि जो बिना किसी तथ्यों को जांचे और परखे एक समुदाय विशेष के साथ खड़े होना चाहते हैं, तो वो उस समुदाय विशेष के साथ नहीं है, वो मुगलों के साथ खड़े हो रहे हैं। वो उस देश पे जिन लोगों ने आतंक बरपाया था, हजारों हिंदुओं को कत्लेआम किया था, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा था, ये कोई छुपा हुआ रहस्य थोड़ी है। तो मेरा विषय ये है कि अगर ऐसी कोई भी मांग उठेगी तो उस मांग को उठाने के अलावा व्यक्तियों को जाके न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। एक तय प्रक्रिया है और ये कोई छुपा हुआ विषय नहीं है कि मुगलों ने आतंक किया था, और जहां जहां होगा उसके लिए लोग आशीष जी, आपको नहीं लगता है कि इस तरह का बयान चुनाव से पहले देके सरदर्द बढ़ा दिया है? चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम सदैव कहते हैं कि सब आस्था के विषय हैं, चुनावी विषय नहीं है। चुनावी विषय उन लोगों के लिए थे जिन्होंने 75 साल तक इस देश पर राज किया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया और किसी का विकास नहीं होने दिया। तो चुनाव हम विकास के विषयों पर लड़ते हैं, जनता से किए गए वादों को पूरा करते हैं और उसका रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, लोग अपनी बात उठाएंगे, न्यायालय उसमें जो उचित निर्णय लेगा वो सबको मान्य होगा। मैं बहुत एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। किसी के घर पर उसकी नाम की पट्टिका को उखाड़ कर जबरदस्ती कब्जा करने से आप उसके मालिक नहीं बन जाते, उसके मालिक को मारने से। जब उसके बच्चे बड़े होंगे तो वो जरूर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। पर ठीक है आशीष जी, बहुत शुक्रिया। सैयद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। जयपुर में बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन मंत्री पवन साय होंगे शामिल। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी शामिल होंगी। 20 और 21 मई को ये बैठक होने जा रही है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। डी पुरंदेश्वरी होंगी और साथ ही साथ बड़े पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन मंत्री पवन साय इसमें शामिल होंगे।
पन्ना के बड़ा बाजार में मिठाई की दुकान में आग लग गई है। आग की लपटों ने बगल की दुकान और पास खड़ी मोटरसाइकिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद आई फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के दौरान फ्रीजर का कंप्रेसर भी ब्लास्ट कर गया था, जिससे आसपास भगदड़ मच गई थी। जी, मिठाई की दुकान में आग लगी है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखते ही देखते आग बहुत ज्यादा फैलने लगी है। आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में लिया। फिलहाल दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। देखा जा सकता है तस्वीरों में कि किस तरह आग लगी और लोग भागते हुए नजर आए। भगदड़ मच गई जैसे ही आग लगी। मिठाई की दुकान में ये आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। सरगुजा से बड़ी खबर है। एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी है। ट्रक का सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। रायपुर से अंबिकापुर ये ट्रक जा रहा था। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक में फंसा रह गया। उदयपुर थाने से 200 मीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। उदयपुर पुलिस मौके पर मौजूद है। ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। उदयपुर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। कवर्धा से बड़ी खबर है। करंट लगने से 8 गायों की मौत हो चुकी है। खेत में टूटकर गिरा था बिजली का तार। आंधी तूफान से तार टूट गया। बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। टूटे तार में रात भर दौड़ता रहा करंट। लोहारा थाने के पेलपार गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। बिजली विभाग की लापरवाही इसमें सामने आई है। कवर्धा की एक खबरें आपको बता रहे हैं। टूटे तार में रात भर करंट दौड़ता रहा। लोहारा थाने के पेलपार गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर करंट लगने से 8 गायों की मौत हो चुकी है। खेत में टूटकर बिजली का तार गिर गया था, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की डिप्टी कलेक्टर और तत्कालीन जनपद सीओ की जिम्मेदारी संभाल चुकी अनुराधा अग्रवाल का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो एक जनप्रतिनिधि से राशन कार्ड बनवाने के नाम पर रिश्वत मांगते हुए नजर आ रही हैं। अनुराधा अग्रवाल केबीसी के हॉट सीट पर नजर आ चुकी हैं और उसके बाद से वो काफी सुर्खियों में रही। वीडियो वायरल होने के बाद फिर से उनकी चर्चा है। अनुराधा अग्रवाल वर्तमान में मुंगेली की डिप्टी कलेक्टर हैं। इससे पहले वो जनपद पंचायत लोरमी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी रही थी। ये वीडियो उसी समय का बताया जा रहा है। आरोप है कि उन्होंने राशन कार्ड बनवाने के बदले पैसों की मांग की। फिलहाल वो 22 अप्रैल से मातृत्व अवकाश पर चल रहे हैं। और अब बात करेंगे मुंगेली की। आरोप पर डिप्टी कलेक्टर की सफाई हुई है। अनुराधा अग्रवाल ने रिश्वत मांगने का आरोप गलत बताया है। राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश उन्होंने ये बात कही है। छवि धूमिल करने का उन्होंने आरोप लगाया। लोरमी जनपद उपाध्यक्ष खुशबू वैष्णव ने वायरल किया था ये वीडियो। तो राशन कार्ड के पूरे मामले में, रिश्वत के मामले में ये सफाई अब सामने आई है। मैडम ने मुझ पर आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि आप स्वयं वीडियो को देख सकते हैं। मेरे द्वारा कहीं पर भी उनसे पैसे की मांग नहीं की गई है। वीडियो में पैसे की मांग किया जाना पुष्ट नहीं होता है, न ही मेरे द्वारा पैसे मांगे गए हैं। और मैडम के आवेदन देने के दूसरे दिन ही शहडोल में हाथियों के 2 अलग अलग दल के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जयसिंगर नगर वन परिक्षेत्र में 7 हाथियों का एक दल और बुढ़ार वन परिक्षेत्र 3 दंतैल हाथियों का दल मौजूद है। और इसी के साथ ही खास खबर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।